कहते हैं ना, आग बिना धुआं नहीं। अगर अंदर बगावत है तभी इस तरह की तस्वीरें हम अब देख रहे हैं। और क्या ये महज इत्तेफाक है? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि गोवा में ये जो घटनाक्रम हो रहा है ये ऐसे समय में सामने आ रहा है जब हाल में ही पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो सत्तारूढ़ शिवसेना के कुछ बागी विधायक थे वो भी गोवा में ही रहे और इस कारण महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। क्या ये महज इत्तेफाक है कि जो बागी विधायक थे वो गोवा में ही थे और उसके बाद अब अचानक से गोवा में इस तरह की सियासी हलचल शुरू हो गई है? देखिए, गोवा और महाराष्ट्र का एक मैं आपको मजेदार कनेक्ट बताऊं कि गोवा के चुनाव के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को पूरा कारोबार सौंपा गया था। जिम्मेदारी उनके सर पे थी। उस वक्त जब गोवा में चुनाव होने थे तो देवेंद्र फडणवीस को अपनी क्रेडिबिलिटी भी प्रूव करनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करी और भारतीय जनता पार्टी गोवा में विजय हो गई। लेकिन जो सोचा था कि महाराष्ट्र में जाके देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ जाएगा, हमने देखा उसके बाद क्या हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनसे उम्मीद करी कि वो बड़ा दिल दिखाएं। अब यही सवाल अगर मुझे आज मौका मिला तो मैं प्रमोद सावंत से पूछने वाला हूं, कहीं ऐसा तो नहीं, हालांकि आप मुख्यमंत्री तो हैं, 100 दिन तो आपकी सरकार ने पूरी कर लिए हैं, लेकिन क्योंकि अब 2024 के चुनाव भी आने वाले हैं, कहीं पार्टी लीडरशिप आपसे भी ये ना कह दे कि आप भी बड़ा दिल दिखाएं। क्योंकि कारण ये है मल्लिका, गोवा में भी कई ऐसे कंटेंडर्स हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को पाना चाहते हैं। अब चाहे हम विश्वजीत राणे की बात कर लें जो इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर हैं, जिनके बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप से काफी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। प्रमोद सावंत तो है ही हैं, साथ ही साथ दिगंबर कामत हैं, अगर ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट कर जाते हैं। और साथ ही साथ माइकल लोबो तो पॉलिटिकल हैवी वेट है, जो मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं। तो गोवा की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गोवा की राजनीति के लिए कहते हैं कि अगर आपको यहां पर इफेक्टिव रहना है, अगर लोगों के बीच में आपको अपना दमखम बनाए रखना है, तो फिर आपको पावर में आना पड़ेगा। बाहर से रह के आपका कोई असर नहीं होने वाला। और शायद यही है कि हम देखते हैं साल दर साल इस तरीके की उठापटक होती रहती है। और आज के दिन तो बड़ी खबर यही है कि माइकल लोबो, जैसा कि मैंने कहा कि जिन्होंने अपने सर पर बीड़ा उठा रखा था कि भैया वो कांग्रेस पार्टी की नैया पार कराएंगे और उसका रिवाइवल कर देंगे, वो पूरी तरीके से वन मैन आर्मी वो बन गए थे, लेकिन पास एक बार फिर से पलट गया है। आज आलम यह है माइकल लोबो से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। माइकल लोबो को मिला के 5 ऐसे विधायक हैं, अगर कहा जाए इस वक्त वो बागी हो गए हैं। बागी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि इन लोगों से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने खुद इन लोगों पे इल्जाम लगाया है, खासकर कि 2 लोग दिगंबर कामत और माइकल लोबो पे इल्जाम लगाया है कि इन्होंने कंस्पिरेसी करी है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पावर्स के साथ हॉबनॉबिंग करी है जी। अब कांग्रेस का क्या होगा इसके बाद जी, ये बड़ा सवाल है। पंकज, आपने जो अभी ये बात कही, मैं इसी पर एक सवाल पूछना चाह रही थी कि क्या इस तरह की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आकर के की गई है, क्या इसमें कोई जल्दबाजी हो गई? क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी ने अब कंप्लीटली गिव अप कर दिया है कि अब वो लोगों को अपने पक्ष में वापस नहीं ला सकते, तभी इस तरह से सामने आकर के मीडिया कर्मियों से बातचीत कर इतना बड़ा आरोप उन पर लगाया गया है, चाहे वो कामत हो चाहे वो लोबो हो? क्या ये माना जाए कि अब कांग्रेस से उनका कोई रिश्ता नहीं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अभी माइकल लोबो उन्होंने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। ना तो उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है, ना ही तो उन्होंने कुछ ट्वीट किया है, ना ही उन्होंने कोई मैसेज किया है, ना ही उन्होंने कोई वीडियो रिलीज किया है, ना ही वो खुद सामने आए हैं और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। लेकिन ये तो ऑफिशियल चैनल की बात हो गई। अनऑफिशियली सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से गोवा में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। माइकल लोबो मुख्यमंत्री का पद हासिल करना चाहते हैं, उनकी भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, ये भी किसी से छुपी नहीं है। दिगंबर कामत जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी क्या पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। इनफैक्ट जब 2022 के असेंबली के इलेक्शंस हो रहे थे तब भी यह बात जोरों पर थी कि शायद मडगांव सीट से दिगंबर कामत जो अपना चुनाव लड़ते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ डिविएट करेंगे? हाँ ना उस वक्त भी काफी हो रही थी। तो इस वक्त जो हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। हालांकि 2019 के बाद जब 15 में से 10 विधायक निकल के सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, उस लिहाज से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा शॉकर तो है ही। लेकिन अगर कांग्रेस के नेताओं के कल के बयान देखें तो उन्होंने कहा है कि ये जो करनी है ये भारतीय जनता पार्टी की ही है।
वो पॉलिटिकल प्रेशर लगा रही है और उसका सिर्फ एक मकसद है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, कल शाम से ही माइकल लोबो ना तो अपना फोन उठा रहे हैं, ना वो अपना व्हाट्सएप पर जवाब दे रहे हैं, ना वो एसएमएस का जवाब दे रहे हैं। उनका पक्ष जानना भी आखिर बहुत जरूरी है। आखिर उनका इस वक्त क्या कहना है, उनसे तो सवाल पूछे ही जाने कि आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन से निष्कासित कर दिया गया है। जिस पार्टी को आपने कहा था आप रिवाइव करेंगे, वही पार्टी आज आप पे कंस्पिरेसी के इल्जाम लगा रही है। ये भी कह रही है कि आप शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। तो आखिर ये पूरा माजरा क्या है? असल जो तस्वीर है, असल जो पिक्चर है, उसका जो खुलासा है वो तो माइकल लोबो और दिगंबर कामत ही कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त की ताजा स्थिति तो यही है कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये जो डिफेक्शन हो रहे, जो उसने मान लिया कि 5 जो विधायक हैं उसके बागी हो गए हैं, उसके पीछे कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो ये मानता है कि दिगंबर कामत और माइकल लोबो जिम्मेदार हैं। वो साफ तौर पर कह रहा है कि इन दोनों नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संपर्क किया है। कल तो यहां तक बात हुई थी, जब मैंने फोन पे एक कांग्रेस के आला नेता से बात करी तो उनका कहना था कि हर विधायक को करीब 40-40 करोड़ रुपए दिया गया है कोल माफिया के जरिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के जरिए, जिससे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि दीज आर बेसलेस एलिगेशंस, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है और ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन ग्राउंड जीरो की सिचुएशन मलिका ऐसी है। आज पहला दिन है मॉनसून सेशन का। प्रमोद सावंत ने कहा है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तमाम वो कल कांग्रेस के एमएलएज हो चाहे बाकी एमएलएज हो, सिर्फ इसलिए मिले थे क्योंकि असेंबली में किस तरीके से आज कामकाज होने वाला है उसमें कुछ कंफ्यूजन ना हो। उनका जो फोकस था वो सिर्फ इस पे था। माइकल लोबो कब सामने आएंगे, कब बयान देंगे, दिगंबर कामत कब सामने आएंगे, अपने पत्ते कब खोलेंगे, महाराष्ट्र की गोवा की जो राजनीति है इस वक्त जो है वो फॉलोअप मोड में ही है। जैसा कि मैंने कहा कि सोचा भी नहीं था, इस वक्त तो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस वो अभी भी चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी भी है ही। सोचा नहीं था जो पड़ोसी राज्य है वहां इतनी जल्दी हलचल बढ़ जाएगी और हमें यहां भी आना पड़ेगा। लेकिन ये गोवा की राजनीति है, यहां के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दिन में देखना पड़ेगा कि डेवलपमेंट्स कैसे कैसे और क्या क्या होते हैं।